आपके मस्तिष्क में बार बार ऐसे सवाल जो आ रहे हैं कि अभी जो लॉकडाउन चल रहा है उसमें हम क्या करें, कैसे करें, हमारी परीक्षा को लेकर के क्या होगा। तो दोस्तों, ये कुछ अवसर होते हैं जीवन के, उन अवसरों को उसी रूप में या चैलेंज के रूप में लेकर के हमें जो है आगे बढ़ना होता है। यदि हमने उन अवसरों को चैलेंज के रूप में लिया तो डेफिनेटली उसके रिजल्ट्स जो होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, और यदि हमने उसको चैलेंज के रूप में नहीं लिया तो आप समझ सकते हैं कि किसी भी सूरत के अंदर वैसे रिजल्ट्स नहीं आ सकते जैसे रिजल्ट्स हम चाहते हैं। तो यहाँ पर एक सबसे महत्वपूर्ण बात जो है मैं करना चाह रहा हूँ वो ये है कि एक विद्यार्थी का मेरे पास में मैसेज आया लॉकडाउन को लेकर के कि सर लॉकडाउन हो गया, राज्य की और देश की आर्थिक स्थिति कमजोर हो रही है, तो क्या अभी वैकेंसी नहीं आएगी। दोस्तों, ये दुश्चिंता है। आपको ये चिंता बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। ये सरकार की चिंता है, ये देश की चिंता है, ये उन लोगों की चिंता है जो वहां पर बैठे हुए हैं, जिनको ये सब कुछ कार्य करना। आपकी चिंता केवल और केवल इतनी होनी चाहिए कि हमें इस लॉकडाउन के समय में बैठ करके कैसे तैयारी करनी चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए। आज आपको पता है, आप लोगों के पास में स्पेशली वो विद्यार्थी जो उत्कर्ष से ऑनलाइन विद्यार्थी के रूप में है या फिर ऑफलाइन विद्यार्थी के रूप में है, दोस्तों उनको तो बहुत सुविधाएं मिली हुई है। ऐप के माध्यम से सारी विषय वस्तु उनके पास में है, इतनी विषय वस्तु उनके पास में है कि वो निश्चित रूप से एक सक्सेस को प्राप्त करने के लिए पूरी तैयारी कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये दोस्तों कि वर्तमान समय के अंदर जो परिस्थितियां बनी हुई है वो परिस्थितियां इस प्रकार की है कि इन परिस्थितियों के अंदर एक व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। जब पूरी दुनिया जो है परेशान है तो उसमें आप क्या कर लोगे, या आप कोई सवाल मुझ तक भेजोगे तो उससे क्या मिलने वाला है, उससे क्या होने वाला है। होना वही है जो हम इस परिस्थिति के समय अपने आप को समझदार बनाकर, परिस्थिति को समझकर अच्छे कार्य करें, स्पेशली पढ़ाई करें। जो बुक्स अपने पास उपलब्ध है उनको लेकर के पढ़ें, या फिर जो भी विषय वस्तु अपने नोट्स वगैरह अपने पास में उनको लेकर पढ़ें, या फिर खुद अपने बहुत अच्छे नोट्स बनाएं। ये तो एक समय है आपके पास में कि घर का कोई काम भी अभी नहीं है, कुछ भी आपके पास नहीं है, केवल और केवल पढ़ाई है जिसको आप कर सकते हैं, पहले नंबर पर। दूसरे नंबर पर दोस्तों, लॉकडाउन का अर्थ क्या है मेरी नजरों में बता रहा हूं मैं आपको। जैसे आपका जन्म हुआ तब से लेकर 5-6 वर्ष की आयु आपकी शैशव अवस्था थी, और हम पढ़ते हैं बाल विकास में कि शैशव अवस्था वो अवस्था होती है उस समय शिशु को कुछ भी पता नहीं होता, वो न सामाजिक होता न असामाजिक होता, उसको जिंदगी का ही पता नहीं वो आगे चलकर क्या करेगा और क्या नहीं करेगा। उसके बावजूद भी वो कितना खुश जीता है, कितना प्रसन्न रहता है, और उसकी खुशी और उसकी प्रसन्नता जिसके अंदर उसको कुछ ही पता नहीं है, उसके जीवन का एक तरह से लॉकडाउन समय होता है। उस समय के अंदर जो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से उसमें डेवलपमेंट होता है दोस्तों, उसी से उसकी आगे की लाइफ बनती है। फ्राइड ने कहा है 5 वर्ष की आयु तक जो बालक को बनना होता बन जाता है। यही तो बात है। 5 वर्ष तक हमने लॉकडाउन में रह करके बहुत कुछ अपने आप में डेवलपमेंट किया, और उसी का परिणाम है कि आज हम इस मुकाम पर हैं, इस स्थिति में। तो आप सबसे पहले तो इसको लेकर के बार बार चिंतित नहीं हो और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें, और इसका उपयोग करें, सदुपयोग करें, दुरुपयोग नहीं करें, समय को जाया नहीं करें, कई घंटों तक सोए नहीं। ऐसा नहीं है कि भाई लॉकडाउन हो गया तो बस सो जाते हैं सुबह से शाम तक, रात को भी सो रहे हैं, दिन में भी सो रहे हैं। कोशिश करो पूरे दिन का उपयोग करो, सदुपयोग करो। सोने के लिए आपके पास में रात है, उसमें सोइए। दिन के अंदर आप पढ़िए, जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़िए। अच्छा, दूसरी बात इसमें आपको ये भी ध्यान में रखनी है दोस्तों कि हमें सबसे पहले नंबर पर कड़वी बात सुनने को लेकर के या कड़वी बात को बर्दाश्त करने के लिए शक्ति होनी चाहिए। जो जीवन के अंदर कड़वी बात सुनने को या सुनकर के उनको बर्दाश्त करने की क्षमता अपने आप में डेवलप कर लेता दोस्तों, उसके डेवलपमेंट को दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। आपको पता, व्यक्ति जैसे जैसे आगे बढ़ता है उसको कड़वी बात उतनी ज्यादा सुननी पड़ती है। एक व्यक्ति एक छोटे एरिया का अधिकारी होता है या छोटे एरिया का जो है व्यक्ति होता है, उसको छोटे एरिया के लोग जानते हैं तो उतने ही लोग उसके बारे में बुरा बोलेंगे। जैसे जैसे आदमी बड़ा होता जाता है, जैसे जैसे उसकी प्रोग्रेस होती जाती है, उसके लिए बुराई करने वाले लोगों की संख्या बढ़ती जाती है। हाँ, आपको इस बात का पता है कि एक कॉमन सेंस में बता रहा हूं मैं आपको। एक यूट्यूब चैनल के ऊपर मान लीजिए एक व्यक्ति अपना वीडियो डालता है
और उस वीडियो को देखने वाले लोगों की संख्या 1000 है, उस 1000 के अंदर 4 लोग उसको जो है डिसलाइक कर रहे हैं, समझना बात का, और जो है 500 लोग उसको लाइक कर रहे हैं। अगर देखने वालों की संख्या 10,000 हो जाएगी तो डेफिनेटली लाइक करने वालों की संख्या कितनी हो जाएगी, 5,000 हो जाएगी। और ये भी तय बात है कि डिसलाइक करने वालों की संख्या उसी गुणांक में 20-25 हो जाएगी। इसका मतलब जैसे जैसे आप प्रोग्रेस करेंगे, जैसे जैसे डेवलपमेंट करेंगे, जैसे जैसे आप बढ़ेंगे, आपके सामने इस तरह की समस्याएं तो आएगी। आपकी बुराई करने वाले भी बढ़ेंगे, आपके रास्ते में रोड़ा अटकाने वाले भी बढ़ेंगे, बाधाएं आपके रास्ते में आना शुरू हो जाएगी। तो जीवन के अंदर आप प्रोग्रेस करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो ये सब कुछ आना है, बाधाएं भी आनी है, आपकी बुराई भी होनी है, आपके बारे में विभिन्न प्रकार के विचार भी आने हैं, लेकिन ये सब कुछ होना चाहिए। जिस दिन आपकी बुराई होना बंद हो गई, समझ लेना दोस्तों आपकी प्रोग्रेस खत्म हो गई। बुराई उसकी होती है जो प्रोग्रेस के शिखर की ओर बढ़ता होता है, जो सामान्य होता है उसकी कोई बुराई नहीं करता है। इसलिए आप हमेशा ध्यान रखो, इन चीजों को गले से मत लगाओ, दिल से मत लगाओ, इन चीजों को आप आगे अपने डेवलपमेंट के अंदर सहयोगी मानो। बाधाएं हमारी जिंदगी के अंदर बहुत आवश्यक है दोस्तों। स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि यदि हमारी रास्ते में, हमारे पथ में कोई बाधा नहीं आ रही है तो इसका मतलब ये मान लीजिए कि हम सही रास्ते पर नहीं है। अगर हम सही रास्ते पर चलेंगे तो दोस्तों मंजिल तक जाते समय बहुत सारी बाधाओं का हमें मुकाबला करना पड़ेगा, बहुत सारी बाधाएं हमारे सामने आने वाली है, तो इनको भी आप थोड़ा सा गौर करें। समस्याएं आपके सामने आ रही है तो अच्छी बात है, जितनी समस्याएं आएंगी उतने ही आप तपेंगे। सोने को जितना तपाया जाता है उतना ही वो परिशुद्ध होता है। जितना सोने को तपाएंगे उतना ही वो क्या होगा, अच्छा होगा। तो आप जितने तपेंगे, जितनी समस्याएं आप में आएंगी, उतनी आप प्रोग्रेस की शिखर पर होंगे। तो इसलिए थोड़ा सा समस्याओं को आप जो है इस तरह से नहीं लें कि ये मेरे सामने क्यों आ रही है। बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं मुझे याद नहीं होता है, ये प्रश्न मेरे लिए समस्या बना हुआ है। अच्छा, सैकड़ों मैसेज आते हैं कि साहब मनोविज्ञान तो मेरे लिए बहुत बड़ी समस्या था, पिछली बार मैंने दिया तो मनोविज्ञान में मुझे कुछ नहीं आया। तो ये कुछ भी नहीं है दोस्तों, समस्या कुछ भी नहीं है। वो हमारे साथ भी थी, जब हमने मनोविज्ञान पढ़ा होगा, हमने पढ़ाना शुरू किया होगा, क्या हमारे साथ समस्या नहीं थी? लेकिन हमने उसको समस्या को चैलेंज के रूप में फेस किया और हमने उसको एक मुकाबला करते हुए इस तरह से अपने आप के साथ में या खुद के व्यवहार के साथ में ढाल लिया कि आज हमारे लिए बहुत सामान्य हो गया, तो वो आपके लिए भी हो सकता है। हम भी वही इंसान है, आप भी वही इंसान हो, सबसे पहले। दूसरा दोस्तों, मैं आपको एक स्टोरी बता रहा हूँ छोटी सी। एक बालक था जो मैंने वेरियस इंस्टीट्यूट के अंदर राजस्थान में पढ़ाया। राजस्थान में मैक्सिमम अच्छे से अच्छे संस्थान जहाँ पर कोचिंग लाइन को लेकर बात करें, कंपटीशन लाइन को लेकर बात करें, तो जिनके बड़े नाम हैं लगभग सब में मैंने पढ़ाया। राजधानी जयपुर में सबसे ज़्यादा लंबे समय तक काम किया। इसके अलावा बहुत सारे संभाग मुख्यालय और जिला स्तर के संस्थानों में मैंने काम किया। और आज मैं उत्कर्ष जैसी राज्य की सबसे सिरमौर संस्था में, जो कि देखा जाए तो आज हिंदुस्तान की सिरमौर संस्था, उसके अंदर मैं आपके सामने उपस्थित होता हूँ। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों, ये सारी चीज़ें किससे आती है? चैलेंजेस फेस करने से आती है। मुकाम तब मिलता है व्यक्ति को जब हम चैलेंजेस को फेस करें।
मैं भी एक गांव का एक शुद्ध किसान का बेटा हूँ और आपके सामने हूँ, तो ये ऐसे नहीं हुआ, ये सब कुछ मुसीबतों को बर्दाश्त करते हुए, समस्याओं को झेलते हुए यहाँ तक पहुँचने से हुआ। चलिए दोस्तों, इसके बाद में आपसे इस संदर्भ में और विचार करना चाह रहा था कि आप में से बहुत सारे जो लोग हैं जिनके दिमाग में एक बहुत ज़्यादा बड़ी बात चलती है, वो ये चलती है कि हम जीवन के अंदर क्या उस मंजिल को हासिल कर लेंगे जिस मंजिल के लिए हम बने हैं, क्या हम सक्सेस को प्राप्त कर सकते हैं, कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो इसको लेकर के जब हम बात करते हैं तो एक समस्या हमारे सामने पैदा होती है, ट्रैफिक की लाल बत्ती की तरह होती है। यानी समस्या जो होती है वो ट्रैफिक की लाल बत्ती की तरह होती है दोस्तों। जैसे उदाहरण के तौर पर हम चौराहे पर गए और वहां पर लाल बत्ती हो जाती है, और लाल बत्ती होने के बाद में कई लोग होते हैं कि उसका ग्रीन होने का इंतजार करते हैं कि रेड लाइट हो गई तो ग्रीन हो जाएगी, उसके बाद चलेंगे, वो मंजिल तक पहुंच जाते हैं। और जिन लोगों में धैर्य नहीं होता है, वो ट्रैफिक की लाल बत्ती को क्रॉस करके जाना चाहते हैं, पुलिस वाले वहीं पकड़ लेते हैं, और जहां जितनी वो जल्दी कर रहे थे उसकी जगह उनको देरी हो जाती है। और कई बार तो आदमी बहुत पड़चड़ों में पड़ जाता है, बहुत उलझनों में पड़ जाता है। तो दोस्तों हमेशा ध्यान रखो, समस्याएं ट्रैफिक की लाल बत्ती की तरह होती है। हमें समस्या का मुकाबला करना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए। जब भी हमारे सामने समस्या आ जाती है, सोचना चाहिए कि समस्या एक दिन खत्म होगी, एक समय ऐसा आएगा खत्म हो जाएगी और हमें समाधान की प्राप्ति हो जाएगी। रात होने के बाद में कब ऐसा हुआ कि सवेरा नहीं हुआ, और सवेरा होने के बाद में कब ऐसा हुआ कि रात नहीं हुई। दोस्तों ध्यान रखो, सवेरा तब होगा जब रात होगी, और रात होगी मतलब सवेरा भी होगा। इसलिए समस्या आने से घबराइए मत। जितनी समस्याएं आपके सामने आएगी, जितने चैलेंजेस आपके सामने आएंगे, समस्याएं जितनी बड़ी आपके सामने आएंगी, कि मान के चलिए सक्सेस भी आपकी उतनी ही बड़ी आपको मिलने वाली है। जो व्यक्ति पढ़ते समय, जो व्यक्ति तैयारी करते समय ज्यादा समस्याओं का सामना करता है, सक्सेस के अंदर मेरिट लिस्ट में उसका नाम उतना ही ऊंचा होता है। इसलिए हमेशा ध्यान रखो, आप कभी किसी समस्या से घबराइए मत। जितना आप घबराएंगे हमारी सक्सेस उतनी दूर भगेगी, जितना हम मुकाबला करेंगे हमारी समस्या उतनी हमारे नजदीक आने वाली है। तो हमें सबसे पहले नंबर पर ध्यान रखना है, समस्या को ट्रैफिक की लाल बत्ती की तरह मान करके ये समझना है कि एक दिन ये दूर होगी, निश्चित रूप से हम क्या करेंगे, सक्सेस को प्राप्त करेंगे। दूसरा, एक बात और आपको ध्यान रखनी दोस्तों, एक बहुत बड़ा सक्सेस मंत्र आपको बता रहा हूं, जिंदगी में बहुत ज्यादा सीधे मत रहिए। हम में से बहुत सारे लोग अपने आप को बहुत सीधा रखते हैं। अच्छा, दूसरी बात ये कहते हो रहे कि मैं तो बहुत सीधा व्यक्ति हूँ, मैं तो बहुत ही सरल स्वभाव का व्यक्ति हूँ। दोस्तों, इस दुनिया के अंदर सीधे लोगों को नुकसान ज्यादा होता है। आपको पता है, जंगल के अंदर वो पेड़ पहले काटे जाते हैं जो सीधे होते हैं। इसलिए यहाँ पर भी जिंदगी का एक उसूल है, ध्यान रखो, सीधे मत रहिए। आप जितने टेढ़े होंगे, अच्छा जितने टेढ़े का मतलब हर कदम पर टेढ़े नहीं होना है, अपनी मुसीबतों के सामने टेढ़े होंगे, उतना ही आपका जो है उस समस्या से समाधान जल्दी प्राप्त होगा। आपने ये कहावत तो सुनी होगी, जब घी सीधी उंगली से नहीं निकलता तो टेढ़ी करनी पड़ती है। ठीक उसी प्रकार से जिंदगी के अंदर किसी समस्या का समाधान सरलतम तरीके से बहुत जल्दी नहीं मिलता दोस्तों, उसके लिए टेढ़ा होना पड़ता है और बहुत आवश्यक। आपने देखा होगा कई बार मेरे से बहुत बालक नाराज हो जाते हैं, मुझे पता है इस बात का। भले वो कहे नहीं, बाद में वो माफी मांग ले, कुछ भी कहें, सॉरी बोल दें, ओके थैंक्स सर बोल दें, वो अलग बात है। लेकिन मुझे पता है एक बार उनको कष्ट जरूर होता है, एक बार मुझे बुरा जरूर बताते हैं। कब बताते हैं? जब वो मुझे कुछ पूछते हैं और मैं बहुत कड़वी भाषा में बोलता हूँ, मैं बिल्कुल कड़वा जवाब देता हूँ, तो उनको लगता है कैसा आदमी कैसा जवाब दे रहा है। लेकिन ये सच है दोस्तों, सक्सेस का एक मूल मंत्र है, जब तक आप मीठे रहेंगे तब तक आपका आगे का भविष्य शुगर वाला होगा, डायबिटीज कड़वे बन जाएंगे, आपके रिजल्ट बहुत अच्छे आने वाले हैं। आपको पता है दोस्तों, इस बात को अच्छी तरह आप जानते हैं, व्यक्ति चीनी के पकवान उस समय खाता है जब खुशी में होता है, लेकिन करेले का जूस तब पीता है जब वो कष्ट में होता है। नीम की पत्तियां तब खाता है जब वो कष्ट में होता है, और कष्ट से बाहर निकालने का काम कौन करता है? करेले का जूस और नीम की पत्तियां करती है। इसलिए ध्यान रखो, आप आवश्यकता नहीं है, कड़वे बनिए और कड़वे बनकर के कड़वाहट को बर्दाश्त करने की क्षमता अपने आप में रखिए। ये आपके जीवन के अंदर सफलता का एक बहुत बड़ा साधन है, बहुत बड़ा मंत्र है। दूसरा और देखिए दोस्तों, हमारा जो शरीर है उसमें और हमारे मस्तिष्क में अगर हम बात करें तो ये हमारे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर है। खुदा ने अपने को बनाया, एक हार्डवेयर दे करके अपने को भेजा और एक सॉफ्टवेयर अपने को दे करके भेजा। लेकिन उसमें आप ध्यान रखना, हार्डवेयर को उसने खुद ने कंप्लीट करके भेजा। हमारे कान, आंख, नाक,
हाथ पैर सब उसने दिए, लेकिन जो सॉफ्टवेयर हमारा है, जो मस्तिष्क हमारा है, वो उसने खाली भेजा। आपने पढ़ा होगा साइकोलॉजी में, जॉन लॉक ने कहा है कि मस्तिष्क जन्म के समय कोरे कागज के समान होता है। जब बालक जन्म लेता है तब उसका मस्तिष्क कोरे कागज के समान होता है। उसमें हार्डवेयर यानी 350 ग्राम मस्तिष्क का वजन एक बालक साथ लेकर के आता है, लेकिन वो बिल्कुल खाली होता है। और जन्म के बाद व्यक्ति उस पर अपना अनुभव लिखता है और अनुभव लिख करके अपने आप का डेवलपमेंट करता है। दोस्तों, आज जो भी व्यक्ति सक्सेस है वो इसलिए सक्सेस है कि उसने अपने सॉफ्टवेयर को बहुत ढंग से बनाया है। और सबसे बड़ी बात यह कि अपने सॉफ्टवेयर को बनाते समय इस सॉफ्टवेयर के अंदर उसने वही डाला है जो काम का है। आप भी अपने सॉफ्टवेयर के अंदर वही डालिए जो काम का है। हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर जैसा हम डालेंगे, जितना अच्छा डालेंगे अच्छा ग्रहण करेगा, बुरा डालेंगे बुरा ग्रहण करेगा। मुसीबतों को हम एक मुकाबले की दृष्टिकोण से या मुकाबले की दृष्टि से या मुकाबला करते हुए सफलता की दृष्टि से देखेंगे तो मुसीबतें आपके लिए आसान रास्ते बना देगी। और यदि मुसीबतों से आप घबरा गए तो ये मान के चलिए दोस्तों, कभी भी सक्सेस हमारे पास आने वाली नहीं है। एक बात और ध्यान में रखिए दोस्तों, जिंदगी के अंदर दो चीजों को कभी आराम मत दीजिए। फर्स्ट नंबर पर अपने सॉफ्टवेयर को आराम कभी मत दीजिए, और सेकंड नंबर पर अपने हार्डवेयर को कभी आराम मत दीजिए। इसका मतलब शरीर को आराम देने की आवश्यकता नहीं है। जितना इसको आराम देंगे उतना आपको लेजी बनाएगा, उतना ही आपका सॉफ्टवेयर कमजोर हो जाएगा। और यदि आपने अपने शरीर को, अपने हार्डवेयर को आराम नहीं दिया, इसको मजबूत बनाया, तो ऑटोमेटिकली हमारा सॉफ्टवेयर भी मजबूत होगा और हम सक्सेस के पास में होंगे। दोस्तों, एक बात और इसमें आपको जोड़नी है, ध्यान में रखनी है। जिंदगी में ध्यान रखो, अपने माइंड को मजबूत बनाने के साथ साथ ये भी कि तुम्हारे अलावा इस दुनिया में तुम्हारा कोई नहीं है। तुम्हारी सक्सेस सिर्फ तुम पर डिपेंडेड है। तुम ही तुम्हारे सहायक हो सकते हो, दूसरा नहीं हो सकता। न मैं हो सकता, न तुम्हारे माता पिता हो सकते, न तुम्हारे भाई बहन हो सकते। एक सत्य बात बता रहा हूं मैं आपको, अगर एक व्यक्ति की वैकेंसी हो, कोई एक पद हो, और एक माँ के दो बेटे भी साथ साथ बैठकर परीक्षा दे रहे हों, तो भी एक भाई दूसरे भाई की मदद नहीं करेगा, क्योंकि वो सोचेगा कि अगर ये सफल हो गया तो घर में इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी और मेरी वैल्यू कम हो जाएगी। इसलिए दोस्तों ध्यान रखो, तुम्हारे सहयोगी सिर्फ तुम हो सकते हो, तुम्हारी सक्सेस सिर्फ तुमसे मिलने वाली है। मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ यहाँ पर। एक बार की बात है, एक किसान था। उस किसान के पास में एक बैल था। वो बैल बूढ़ा हो गया, और बूढ़ा होने के बाद में गलती से वो बैल खेत की मेड़ पे चारा चरते चरते उस जगह चला गया जहां पर उस किसान का एक सूखा और आधा बंद कुआं था। गलती से वो बैल उस कुएं में गिर गया। कुएं में गिरने के बाद में किसान को पता चला कि मेरा बैल कुएं में गिर गया। वो चिल्लाया, वहां पर आया, बहुत लोगों को इकट्ठा किया, और इकट्ठा करने के बाद में वो बोलता है कि भाई मेरी मदद करो, ये मेरा बैल है, इसने जीवन भर मुझे कमा कर दिया है, मेरी खेती बाड़ी में इसने मदद की है, अब ये गिर गया है, कुछ भी करो, इसको बाहर निकालो, ये इसके बुढ़ापे का समय है। तो लोगों ने पहले तो उसको जो है निकालने की कोशिश की। फिर उनको लगा कि अरे कैसे बैल को निकालेंगे, बहुत मजबूत है, बहुत भारी है, कैसे कौन निकालेगा, कौन खींचेगा। तो लोगों ने सलाह दी कि यार वैसे भी ये बुढ़ा हो गया है, अब एक काम करो, तुम तो ऐसा कुछ करो कि इस बैल को यहीं दफन कर दो और इस पे मिट्टी डालना शुरू कर दो, तो कुएं के अंदर बैल भी दफन हो जाएगा और तुम्हारे कुएं के अंदर मिट्टी भी भर जाएगी। किसान के दिमाग में वो बात जो है आई कि यार ऐसा तो मैं नहीं कर सकता, कि अगर मैं ऐसा करूंगा तो कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि मेरा बैल जो है मुझे जीवन भर कमा कर दे रहा था, वो मुझे श्राप दे दे। लेकिन किसान भी क्या करता, मजबूर था, उसको पता था कि वैसे भी मरेगा। उसने लोगों की बात मान ली। लोगों की बात में आकर के किसान ने कहा ठीक है, सभी लोग मिट्टी लाओ, और सभी लोगों ने जो कुएं में मिट्टी डालना शुरू कर दी। दोस्तों, सबसे पहले जब पीठ के ऊपर बैल की मिट्टी गिरी तो बैल और चिल्लाया और रोया। लेकिन जब उसने देखा कि लोग बार बार उस पर मिट्टी लाके डाल रहे हैं और कोई उसको निकालने की कोशिश नहीं कर रहा, तो बैल समझ गया था कि कोई किसी का नहीं है, अगर मुझे जिंदा रहना तो अपनी मदद खुद को करनी है। दोस्तों, बैल ने हिम्मत नहीं हारी, और अब जो ही उसके ऊपर मिट्टी गिरती वो अपने पीठ को जोर से हिलाता, मिट्टी नीचे गिर जाती, बैल उस मिट्टी पे चढ़ जाता। धीरे धीरे गांव वालों ने मिट्टी डालते डालते बहुत सारी मिट्टी डाल दी, और बैल यूं ही करता रहा, मिट्टी को नीचे गिराता रहा, उस पर चढ़ता रहा। इतने के अंदर उस किसान को बोला कि जाके देख के आओ कि बैल मिट्टी में डूब गया है या अभी तक भी बाहर है। दोस्तों, किसान जब कुएं के पास गया, मुंडेर के पास में, और जाकर उसने देखा तो पता चला
कि मिट्टी नीचे थी और बैल अपनी मिट्टी को पीठ से नीचे गिराते हुए ऊपर चढ़ रहा था। किसान को खुशी मिली और उसने कहा जोर से चिल्लाकर कि लाइए मिट्टी लाइए, और थोड़ा सा बाकी है, और थोड़ा सा बाकी है। और बाकी लोग फिर धुन में आए करके मिट्टी डालने लगे। थोड़ी देर के बाद में उस कुएं के अंदर मिट्टी भर गई और वो बैल उस मिट्टी के ऊपर चढ़ता हुआ कुएं से बाहर आ गया। दोस्तों, अगर उस दिन वो बैल खुद की मदद नहीं करता तो क्या वो बाहर आ सकता था? ठीक वैसे ही इस दुनिया के अंदर कोई तुम्हारा नहीं है। तुम्हारी मदद से तुम कर सकते हो, तभी तुम्हें सक्सेस मिल सकती है। इसलिए तुम्हारा सहारा खुद बनो, दूसरे के भरोसे मत रहो। कोई तुम्हारा सहारा नहीं है, दूसरे केवल दिशा दे सकते हैं। करना तुमको है, तभी तुम्हें जीवन में क्या मिलने वाली है? सक्सेस मिलने वाली है। एक दोस्तों, आप जीवन में हमेशा ध्यान रखो, किसी एक व्यक्ति को अपना आदर्श बनाओ और उसी व्यक्ति के द्वारा दिए गए जो विचार हैं, या उसी व्यक्ति ने अपने जीवन में जो दर्शन दिया है, बस उस दर्शन को अपना लो। मैं स्वामी विवेकानंद का परम भक्त हूँ और मैंने जिंदगी में किसी को अपना गुरु माना है, किसी को अपना आदर्श माना है, तो वो स्वामी विवेकानंद है। विवेकानंद की हर बात को मैं बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करता हूँ, सुनने की कोशिश करता हूँ और अमल करता हूँ। विवेकानंद के कुछ विचार, विवेकानंद के जीवन की कुछ घटनाएं मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये घटनाएं भी आपको बहुत सलीके से, समझदारी के साथ में अपने व्यवहार में उतारनी चाहिए। अगर इन विचारों को आप अपने व्यवहार में उतारोगे तो आप जीवन के अंदर एक सक्सेस व्यक्ति के रूप में, एक सक्सेस पर्सन के रूप में डेवलपमेंट को प्राप्त करने वाले हो। दोस्तों, सबसे पहले नंबर पर स्वामी विवेकानंद ने एक विचार दिया था कि जिंदगी में जिस व्यक्ति ने अपने आप को कमजोर समझ लिया, दोस्तों, अपने आप को कमजोर समझना, अपने आप को निर्बल समझना दुनिया का सबसे बड़ा पाप है। अगर दुनिया में सबसे बड़ा कोई पाप हो तो खुद को कमजोर समझना। तो कभी खुद को कमजोर मत समझिए। ये मान के चलिए कि तुम दुनिया में सबसे श्रेष्ठ हो, तुम्हारे जैसा दुनिया में कोई नहीं है, तुम सबसे अच्छे हो, तुम सबसे अच्छा काम कर सकते हो, सबसे बड़ा कमाल कर सकते हो। ये सबसे बड़ी सोच तुम्हारी होनी चाहिए। लेकिन हम लोग जस्ट अपोजिट सोचते हैं, मैं कमजोर हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। मेरे पास बहुत मैसेज आते हैं बहुत सारे विद्यार्थियों के कि सर मैं बहुत वीक हूँ, मुझे ये सब्जेक्ट नहीं आता है, मैं बहुत गरीब हूँ, मैं ऐसा ही हूँ। अरे दोस्तों, ये सोचना सबसे बड़ा पाप है। ये सोचना बिल्कुल बंद कर दो। न आप गरीब हो, न आप कमजोर हो, न आप निर्बल बुद्धि के हो, आप सब कुछ सक्षम हो, बशर्ते आपकी सोच बदल जाए, आपकी पावर बदल जाए, आपकी शक्ति बदल जाए। आप सब कुछ कर सकते हो दोस्तों, सब कुछ कर सकते हो। मैं एक चीज और बता देता हूं आपको। कभी कभी कई लोग ये सोचते हैं कि ये समस्याएं मेरा पीछा नहीं छोड़ती। दोस्तों, समस्याएं पीछा नहीं छोड़ती, ये बहुत अच्छी बात है कि आप जिंदा हो। समस्याएं आपके सामने आ रही है और आपको लग रहा है कि समस्या आपके सामने, तो ये इस बात का सबूत है कि आप जिंदा हो, आप प्रगति की पथ पर हो। एक बार की बात बताता हूं मैं आपको। एक बार एक व्यक्ति अपने गुरु के पास में गया। उसके गुरु एक संत थे, उनका एक बहुत बड़ा आश्रम था और उस संत ने अपने आश्रम के पास में ही एक बाड़े के अंदर बहुत सारे ऊंट पाल रखे थे। तो दोस्तों, जो ही वो व्यक्ति अपने गुरु के पास में गया, संत के पास में गया और जाकर के उसने कहा कि गुरुजी, मैं बहुत दुखी हूँ और दुखी इसलिए हूँ कि मेरे सामने समस्याएं इतनी आती है कि मैं एक समस्या का समाधान करता हूँ, दूसरी आ जाती है, दूसरी का करता हूँ, तीसरी आ जाती है, तीसरी का करता हूँ, चौथी आ जाती है और मैं हर रोज समस्याओं का समाधान करते करते थक गया। संत ने पूछा कि बता, आज से 20 साल पहले जिस मुकाम पर था, आज तेरा मुकाम उससे ऊंचा कि नहीं है? तो उसने कहा, गुरुजी, मैं मुकाम तो पहुंच पा चुका। 20 साल पहले मैं शून्य था, आज मैं बहुत कुछ हूं, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता कि समस्याएं मेरे सामने रोज रोज क्यों आती है। ये समस्याएं हर रोज क्यों आती है? मैं एक समस्या से निकलता हूँ, दूसरी आ जाती है, दूसरी से निकलता हूँ, तीसरी आ जाती है। ये आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? मेरे नसीब में क्या लिखा हुआ? तो संत ने कहा कि सुन, अगर तू ये चाहता है, तू ये जानना चाहता है कि समस्याएं तेरे सामने क्यों आती है, तो आज एक रात तेरे को मेरे पास रहना पड़ेगा। और इसलिए रहना पड़ेगा कि मेरा एक मजदूर आज छुट्टी पर है, वो काम पर नहीं आया, तो उसकी जगह तेरे को काम करना पड़ेगा। मैं सुबह तेरे को तेरी समस्या का समाधान बता दूंगा। उसने कहा, गुरुजी, ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात होगी कि मुझे आपकी सेवा का मौका मिले। दोस्तों, वो रुक गया। गुरुजी ने कहा, संत ने कहा कि देख, आराम से भोजन वोजन कर और भोजन करने के बाद पास में मेरा बाड़ा है, मेरे बाड़े में मेरे ऊंट हैं, इन ऊंटों को संभालने वाला जो मेरा ग्वाला है वो आज छुट्टी पर है, वो गांव गया हुआ है। तो एक काम करना, वो ग्वाला नियमित रूप से रात को तब सोता था जब मेरे 100 के 100 ऊंटों को पहले बैठा देता था। तो तेरे को भी ये काम करना है, सबकी रस्सी पकड़ पकड़ कर एक एक ऊंट को पहले बैठाना और जब पूरे के पूरे 100 ऊंट बैठ जाए उसके बाद सो जाना।
और सुबह उठकर मेरे पास आ जाना, मैं तेरी समस्या का समाधान बता दूंगा। दोस्तों, जब वो व्यक्ति गुरुजी की आज्ञा का पालन करते हुए बाड़े में गया, बाड़े में जाकर वो एक एक ऊंट को रस्सी पकड़ के बैठाने लगा। तो दोस्तों, एक ऊंट को उसने बैठाया, दूसरे को बैठाया, तीसरे को बैठाया, बैठाते बैठाते 8-10 ऊंटों तक वो पहुंच गया। जो ही वो 11वें ऊंट को बैठाने लगा, पता चला उसका पहला ऊंट वापस खड़ा हो गया। फिर भाग करके वो आया, पहले ऊंट को उसने बैठाया और फिर उसको बैठाकर जब वो 12वें को बैठाने गया तब तक दूसरा खड़ा हो गया। दोस्तों, ऐसे एक को बैठाता दूसरा खड़ा होता, एक को बैठाता दूसरा खड़ा होता, ऐसे करते करते पूरी रात गुजर गई। 100 ऊंट तो बहुत आगे की बात, वो 20 को भी नहीं बैठा पाया। जब एक को बैठाता तब तक दूसरा खड़ा हो जाता। सुबह हो गया, सुबह होते होते वो दुखी हो गया, उसको पता ही नहीं चला कि कैसे रात निकली और सवेरा हो गया। अंत में उसको पता चला सुबह हो गई, मैं न सोया न उठ बैठे। वो हार थक कर लाल आंखों के साथ गुरुजी के पास में गया। उसकी आंखें बिल्कुल लाल थी, नींद उसकी आंखों में चढ़ी हुई थी। गुरुजी के सामने जाके प्रणाम करके बोला, गुरुजी, मैं आपके 100 ऊँटों को रात भर नहीं बैठा पाया और इसी वजह से मैं नहीं सो पाया, इसके लिए मुझे माफ़ी चाहिए। लेकिन गुरुजी, मुझे आप मेरी जो बार बार समस्या आ रही है उसका समाधान आप बता दीजिए। तो गुरुजी ने कहा कि दोस्त, तेरे को ये बात तो समझ में आ गई होगी रात में ही कि समस्याएं उन्हीं ऊँटों की तरह होती है। जिस तरह से तूने 100 ऊँटों को बैठाने की बात मुझसे की थी और मैंने 100 ऊँट बैठाने के लिए तुझे भेजा था, तो एक समस्या से निजात पा रहा था, एक को बैठा रहा था, दूसरा खड़ा हो रहा था। ठीक वैसे ही जिंदगी के अंदर एक समस्या जाती है और दूसरी समस्या आती है। और तेरे को ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि जब तक समस्याएं तेरे सामने आ रही है तब तक तू जिंदा है। जब तक समस्याएं तेरे सामने आ रही है, उनका समाधान तो खोज रहा, तब तक प्रगति करेगा। जिस दिन समस्याएं आना बंद हो जाएगी, तेरी प्रगति रुक जाएगी। दोस्तों, उसको उसी समय समझ में आ गया और वो घर आ गया और वो समझ गया कि जब तक समस्याएं हैं तब तक प्रगति है। ठीक उसी प्रकार से आपको ध्यान रखना है, जिंदगी के अंदर चैलेंज फेस करने हैं। आपने सुना होगा, चार्ली के बारे में सुना होगा, जो बहुत बड़ा एक कॉमेडियन रहा है, विश्व भर उसको जानता है। दोस्तों, एक बार उसकी माँ ने उसको कहा, जब वो कुछ काम करने लायक हुआ तब, कि बेटा तो कुछ काम करने लायक हो गया है, क्या कुछ काम कर सकता, कुछ कमा सकता? उसने कहा, बिल्कुल माँ, मैं कमा सकता हूँ, बशर्ते मुझे काम दिया जाए, मुझे काम मिले। तो उसकी माँ ने कहा, एक टी शर्ट को दिखाते हुए कि बेटा ये टी शर्ट है, बताइए टी शर्ट कितने की होगी? तो ऐसा कहते हैं कि चार्ली ने उसकी कीमत बताई कि लगभग $1 की होगी। माँ ने कहा, जा बेटा इस टी शर्ट को $2 में बेच के आ जा, अगर तू इसको $2 में बेच देता तो मैं मान जाऊंगी तू काम करने लायक हो गया। उस बालक ने उस टी शर्ट को ढंग से धोया, साफ किया, प्रेस की और फिर उसके बाद में वो उसको चिल्ला चिल्ला कर बेचने लगा कि मेरे पास एक बहुत सुंदर सा टी शर्ट है, $2 में कोई इसको ले सकता है। और इसके लिए उसने प्रयास शुरू किए। उसके द्वारा जो प्रयास किए गए, उन प्रयासों का परिणाम ये निकला कि निश्चित रूप से वो बालक शाम तक उस टी शर्ट को बेच करके आ गया। और कितने में? $2 में। दोस्तों, जब वो आया, माँ बहुत खुश थी। माँ ने पूछा कि बेटा इसको कैसे बेचा, किस तरह से तूने $2 इसके कमाए? बालक ने सब कुछ बताया। माँ समझ रही थी कि ये सक्सेस के रास्ते पर है। अगले दिन माँ ने कहा, बेटा एक वो टी शर्ट है, क्या इसको बेच के आ सकता है? पहले बता इसकी कितनी कीमत होगी? बोले माँ, लगभग $1 की होगी। उसने कहा, बेटा इसको तुझे $20 में बेच के आना। अब आप सोचिए, $1 की चीज को $20 में कैसे बेचेगा? लेकिन उसने कहा, नहीं माँ, मैं इसको $20 में बेच दूंगा। वो गया, उसको साफ किया, प्रेस किया और उसने उसके ऊपर क्या किए, बहुत अच्छे अच्छे टैटू लगाए। और टैटू लगा करके एक अमीरों के बच्चे जिस स्कूल में पढ़ते थे उस स्कूल के बाहर चला गया। उस स्कूल के बाहर जाकर के उसने एक जगह बना ली और जोर जोर से आवाज लगाने लगा कि मेरे पास बहुत सुंदर टैटू वाली टी शर्ट है, $20 की टी शर्ट है। देखते ही देखते अमीरों के कई बच्चों ने उसको घेर लिया और बहुत सारे बच्चे जिद करने लगे अपने पिता से कि पिताजी मुझे टी शर्ट चाहिए। उसको पूछा गया, टी शर्ट कितने की है? तो जब उसके पिता ने कहा कि टी शर्ट तो $1 की हो सकती है, 2 की हो सकती है, तुम $20 मांग रहे हो, देखिए मैं इसको $20 से कम में नहीं दूंगा, तुम्हें लेना है तो लीजिए, नहीं लेना तो कोई बात नहीं है। दोस्तों, एक बालक जिद पे अड़ गया और इतना जिद पे अड़ा कि उसने उस टी शर्ट को $20 में खरीद लिया। इस तरह से दोस्तों, चार्ली फिर अगले दिन $1 की टी शर्ट को $20 में बेच करके आ गया। माँ समझ गई थी सक्सेस को प्राप्त करेगा। दोस्तों, वही आगे चल करके एक ऐसा कॉमेडियन बना कि पूरी दुनिया उसको जानती है। ठीक उसी प्रकार से हमें कुछ भी चैलेंज मिले उसको फेस करना चाहिए
और उस चैलेंज को इस तरह से फेस करना चाहिए कि बिल्कुल हम उसको पूरा करेंगे, निश्चित रूप से भी पॉजिटिव किसी रिजल्ट को हम प्राप्त करेंगे। दोस्तों, विवेकानंद को लेकर के मैं कुछ चर्चाएं आपसे करने वाला था। मैं आपको बता देता हूं, विवेकानंद की कुछ बातें इस तरह की है जो जीवन में उतारने के बाद व्यक्ति को पता चलता है कि हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक जरूरी आपको जो ध्यान रखनी होती है विवेकानंद की बात, वो ये है दोस्तों कि हम माहौल को देख करके, हम परिवेश को देख करके अपने विचारों को अभिव्यक्त करें, परिवेश को देख करके अपन कोई बात करें। एक बार विवेकानंद जो थे अमेरिका गए थे, जैसा कि आपको पता होगा शिकागो सम्मेलन में। जब वो 19वीं सदी के अंत में शिकागो सम्मेलन के यहाँ पर गए तो वहां पर जो ही वो स्टेशन पर उतरे, कुछ अंग्रेज लोग जो थे या अमेरिकन लोग जो थे उनको जो है बुलाने के लिए वहां पर आए, उनकी अगुवाई के लिए वहां पर आए और आकर के उन्होंने जो है उनसे गुड मॉर्निंग बोला। जब उन्होंने गुड मॉर्निंग बोला तो विवेकानंद ने उनको नमस्कार बोला। सामने वाले सोचिए कि आप सामने वाले को अंग्रेजी नहीं आती है, इसलिए हिंदी में हमें बात करनी चाहिए। और जब उन्होंने हिंदी के अंदर उनसे पूछा कि आपके क्या हाल चाल हैं, तो दोस्तों विवेकानंद ने कहा कि सो नाइस, बहुत अच्छे। उनका दिमाग खराब हो गया। उन्होंने पूछा कि महाराज जी, जब हम अंग्रेजी में बोल रहे थे तो तब आपने हिंदी में जवाब दिया, और जब हम हिंदी में बोलने लगे तो आपने अंग्रेजी में जवाब दिया, ऐसा क्यों? तब विवेकानंद ने कहा कि दोस्तों, जब आप अंग्रेजी में बोल रहे थे तब आप अपनी मातृभाषा, अपनी माँ का सम्मान कर रहे थे, तब मैंने मेरी माँ का सम्मान किया और हिंदी में बात की। और जब आपने मेरी माँ का सम्मान किया तो मुझे पता था आपकी माँ का सम्मान होना चाहिए, इसलिए मैंने अंग्रेजी में जवाब दिया। तो दोस्तों, परिस्थिति को समझिए। आप सामने वाले को समझ करके, सामने परिस्थिति को समझ करके वैसा ही उसके साथ में सलूक कीजिए, आपके साथ भी वैसा ही होने वाला है। अगर सामने वाले को आपने अच्छा समझा, सामने वाले को समझ करके आपने उसके अकॉर्डिंग, उसके फेवर में आपने व्यवहार किया, तो वो भी आपके फेवर में करने वाला है। इसलिए जीवन में ध्यान रखो। विवेकानंद ने जीवन के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें बताई है, उनको अपना आदर्श मानिए, उनको अपने जीवन में उतारिए, सुनिश्चित रूप से आपकी सक्सेस को कोई रोकने वाला नहीं है। दूसरा, अंतिम जो मैं आज आपको कहना चाह रहा हूं विचार मेरा, वो ये है, विवेकानंद का ये विचार है। विवेकानंद ने कहा था कि सबसे पहले जिंदगी में सक्सेस उसको मिलती है जो खुद से पूछता है कि मैं क्या करूंगा, मैं क्या बनूंगा, मैं कब बनूंगा, मैं कैसे बनूंगा। यदि व्यक्ति ने खुद को पूछ लिया कि मैं क्या, कब, कैसे बनूंगा, तो उसकी सक्सेस को कोई रोक नहीं सकता। और व्यक्ति ने खुद को नहीं पूछा, पड़ोसियों से पूछा, कभी इधर वाले से पूछा, कभी उधर वाले से पूछा, तो दोस्तों संसार के बाकी लोग केवल राय चंद हैं। वो आपको राय जरूर देंगे लेकिन आपको सक्सेस देने वाले नहीं है। अगर सक्सेस चाहिए तो खुद को पूछिए कि मैं क्या बनूंगा, खुद को पूछ करके आगे बढ़िए। दुनिया में आपकी प्रोग्रेस को कोई रोकने वाला नहीं है। दोस्तों, आज इसी के साथ में मैं अपनी बात को विराम देना चाहता हूं। आपको इस बात का ध्यान रखना है, जिंदगी के अंदर कभी भी किसी को भी अपने आप से बड़ा नहीं मानना है, खुद को सबसे बड़ा मानना है, खुद को सबसे आगे मानना है।